गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसकेएस इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने नरेशन से संबंधित सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए। फिर चाहे वो जनरल यानी सामान्य हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब वाले हो या WH वर्ड वाले हो, इम्परेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो। इसके अलावा हमने स्टेटमेंट वाले हैं, डायलॉग वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द होल काइंड ऑफ सेंटेंसेज इन नरेशन। डियर स्टूडेंट, आइए आज अपना नया टॉपिक है मॉडल। कौन सा है? मॉडल्स। आज हम जो बात करेंगे वो अपना टॉपिक है मॉडल्स। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में बहुत ही डरते हैं कि आखिर मॉडल्स हैं क्या। बहुत ही इजी है मॉडल्स। डियर स्टूडेंट, ये परीक्षा के मद्देनज़र, परीक्षा के हिसाब से केवल 2 मार्क्स का महत्व रखता है। RPSC बोर्ड में केवल 2 नंबर के आते हैं। आपको इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। मॉडल्स आप खाली जगह देखकर ही अपने आप अपने अंदर से भरने की क्षमता आएगी। आपके अंदर एक कैपेसिटी, एबिलिटी आएगी कि यस आई कैन डू, मैं इसे भर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट, जितना ये डरावना सा नाम दिखता है मॉडल्स, उतना ये डरावना है नहीं। ये बहुत ही इजी है। मॉडल्स का जो मतलब होता है वो होता है मनोदशा पर आधारित शब्द। मनोदशा पर आधारित शब्द। डियर स्टूडेंट, ऐसे शब्द जो मनोदशा पर आधारित हो, जो मन की दशा पर आधारित हो। डियर, बहुत सारे हमारे मन में आता है, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस फैन इन माई वन हैंड, मैं इस पंखे को मेरे एक हाथ में उठा सकता हूँ। तो ये मेरे मन का ख्याल है, मेरे मन की एक दशा है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये भी मेरी मन की एक मूड है, मेरा मनोदशा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान में रखना है कि मॉडल्स जो हैं, मॉडल इज ए वर्ड which depends on mood। मॉडल एक शब्द है जो मूड पर निर्भर करता है, यानी कि मूड पर ये निर्भर करता है, मूड को बताता है। डियर स्टूडेंट, इंसान के मूड को बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो मॉडल्स कहलाते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि इंग्लिश के अंदर, डियर स्टूडेंट, इंग्लिश के अंदर जो ऑक्जुलियरी होती हैं, ऑक्जुलियरी का मतलब क्या होता है? ऑक्जुलियरी आपके लिए, बहुत सी स्टूडेंट्स के लिए एक हार्ड वर्ड हो सकता है, लेकिन मैं इसकी जगह अगर डियर स्टूडेंट आपको हेल्पिंग वर्ब बोलूं तो आप आसानी से समझ जाओगे। तो ऑक्जुलियरी वर्ड का जो सिनोनिम्स वर्ड होता है वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब को ऑक्जुलियरी वर्ब भी बोला जाता है। तो ऑक्जुलियरी का मतलब हुआ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। डियर स्टूडेंट, अब इंग्लिश के अंदर ऑक्जुलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2। विशेष ध्यान देना, इस चीज़ को समझने के बाद आपको मॉडल्स आसानी से समझ में आएंगे। मैं स्टार्ट से बहुत डीपली आपको ले जा रहा हूं ताकि आप एक एक चीज़ को आसानी से समझ सको। डियर स्टूडेंट, ऑक्जुलियरी का मतलब मैं यहाँ पे वापस आपके लिए और सरल कर देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो 2 प्रकार की होती है डियर स्टूडेंट। पहला जो इसका प्रकार होता है वो है प्राइमरी। प्राइमरी का दूसरा नाम प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल वर्ब बहुत से बच्चों को मैंने बताया हुआ है। प्रिंसिपल वर्ब
अब जिन्हें सामान्य या सिद्धांत वाली सहायक क्रिया होती है, सामान्य या सिद्धांत वाली सहायक क्रिया होती हैं। डियर, दूसरी तरफ हम जब जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ऑक्सिलरी का दूसरा जो रूप है वो होता है मॉडल्स। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, ऑक्सिलरी यानी कि सहायक क्रिया इंग्लिश में दो प्रकार की होती हैं। डियर स्टूडेंट, एक प्राइमरी यानी सामान्य सिद्धांत वाली सहायक क्रियाएं होती है जिन्हें हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहते हैं। दूसरी जो है वो डियर स्टूडेंट्स हैं मॉडल्स। कौन सी है? मॉडल्स। अब मैं आपको बताऊं तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तीन रूप आप याद रखना, प्राइमरी या प्रिंसिपल के तीन रूप होते हैं। फर्स्ट है बी, दूसरा है डू, और तीसरा है डियर स्टूडेंट हैव। ये तीन रूप प्राइमरी में होते हैं। एक बार विशेष ध्यान से देख लीजिए बी। अब बी के अंदर भी इज हैं, एम हैं, आर हैं, वॉज हैं और वर हैं। ये मोस्टली मैंने एक दो बार आपको फिल इन ब्लैंक्स में बी से संबंधित खाली जगह भी डाली थी। तो बी एक प्राइमरी वर्ब का रूप होता है। ऑक्सिलरी में बी जो है वो एक प्राइमरी वर्ब का रूप होता है। फिर डियर स्टूडेंट, हम डू की बात करें तो डू में डू जो है, डू है, डीड है, ठीक है ना। ये इसके रूप होते हैं, डू, डीड, डज, ये डू के रूप है। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। हैव जो है वो हैव है, हैज है और हैड है। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डियर स्टूडेंट है प्राइमरी यानी प्रिंसिपल वर्ब की बात कर रहे हैं। बी में इज, एम, आर, वॉज, वर, डू में डू, डीड, डज आता है, तो वहीं हैव में हैव, हैज, हैड आता है। ये सहायक क्रियाएं हैं जो प्राइमरी कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं ये सारी टेंस में काम आती हैं, टेंस में हेल्प करती हैं। सब्जेक्ट के साथ और मेन वर्ब को फिर दोहराती हैं, तो इनसे वाक्य बनता है। जैसे ही इज राकेश, वह लड़का है, तो ये प्राइमरी ने खुद ने बना दिया, इज ने सेंटेंस बना दिया कि ही इज राकेश। अब इसको किसी भी दूसरी मेन वर्ब की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो इज क्या हुआ? प्रिंसिपल वर्ब हुआ, यानी कि प्राइमरी वर्ब हुआ, वो खुद सेंटेंस बना रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो यहाँ पर जो स्पीकिंग में स्पीक है वो मेन वर्ब है और उसकी केवल ये हेल्प कर रही है इज, कि ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा है। तो यहाँ पर जो स्पीक है वो मेन वर्ब हो जाएगी डियर, और ये जो इज है वो प्राइमरी में ऑक्सिलरी का रूप हो जाएगी, यानी वो केवल सहायता करने वाली वर्ब हो जाएगी। तो ये जितने भी आपको वर्ब्स दिखाई दे रही हैं, ये जो प्राइमरी के जितने रूप हैं डियर स्टूडेंट, ये सारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। फिर हमारा जो आज का टॉपिक हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है मॉडल्स। तो सहायक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स। अब मॉडल्स में कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, यूज्ड टू,
डेयर नॉट, नीड नॉट, ought to। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। डियर स्टूडेंट 13 जो हैं वो मॉडल जो ऑक्सिलरीज होती हैं 13 कितनी होती हैं 13। डियर इसके बाद जो प्राइमरी होती हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि ये 11 जो प्राइमरी होती हैं टोटल मिलाकर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें। ग्रामर है, अच्छी तरह से आपको इंग्लिश सीखने के लिए इनका नॉलेज होना चाहिए कि जो प्राइमरी जो प्रिंसिपल वर्ब्स होती हैं वो 11 होती हैं। हम जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो डियर स्टूडेंट RBSE 10 बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत आपके जो मॉडल्स हैं वो 13 विशेष 13 होते हैं और उसमें से आपके जो होंगे वो मैं करवाऊंगा। अच्छी तरह से आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके 10th क्लास में केवल 2 मार्क्स के मॉडल आते हैं। हर साल हमारे बच्चे हंसते हुए पेपर लेकर आते हैं कि सर बहुत ही शानदार मॉडल्स वगैरह 2-3 सेंटेंस आते, 2 ही सेंटेंस आते एक नंबर के। तो आपको मॉडल्स में इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको बेसिक नॉलेज रखना है किस प्रकार से पूरे मॉडल को मैंने खोल के रखा है कि मॉडल इज ए वर्ड विच डिपेंड्स ऑन मूड। मॉडल एक प्रकार का शब्द होता है जो मनोदशा पर आधारित होता है। डियर फिर मैंने ऑक्सिलरी सहायक क्रिया की बात की। सहायक क्रिया 24 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी जिसे प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है। दूसरा जो रूप होता है ये सहायक क्रिया का रूप है मॉडल्स, बाकी कुछ नहीं है। मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब का रूप है। 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है मैंने आपको बताया। एक प्राइमरी यानी प्रिंसिपल वर्ब वाली हेल्पिंग वर्ब्स होती है जिसमें बी, डू और हैव का रूप होता है। बी का इज, एम, आर, वॉज, वर होता है। डू का डू, डिड, डज होता है या डू, डज, डिड होता है। हैव का हैव, हैज, हैड होता है या हैज, हैव, हैड होता है। कुछ भी बोलो आगे पीछे, लेकिन रूप यही होते हैं डियर स्टूडेंट। ये पूरे 11 होते हैं, तो वही मॉडल्स 13 होती है। आइए अब हम आगे की स्टेप में मैं आपको और बताऊं कि आखिर मॉडल यूज कैसे होते हैं और मॉडल्स के क्या क्या नियम हैं। डियर स्टूडेंट आगे की स्टेप में हम देखेंगे कि जो मॉडल होते हैं वो मनोदशा पर आधारित होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब मॉडल जो हैं उनके ऊपर किसी भी नंबर, जेंडर और जो पर्सन है उनका प्रभाव नहीं पड़ता। इसका आप विशेष ध्यान रखें। मैं लर्न इट नाम से आपको बोल देता हूं कि इसे याद कर लें। फर्स्ट पॉइंट है मॉडल। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें। मॉडल जो हैं डियर स्टूडेंट मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें। आई मीन टू से डैट मॉडल प्लस V1 आपको दिखाई देगा। इस फैक्टर को आपको याद रखना है कि मॉडल के बाद कभी भी आप सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म न लगाएं। मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती हैं। डियर स्टूडेंट मेरा जो सेकेंड पॉइंट है वो है मॉडल्स के ऊपर नंबर, जेंडर, पर्सन का प्रभाव
नहीं पढ़ता है। यहाँ पर बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि नंबर क्या होता है। नंबर में को मैं आपको बता दूँ, नंबर यानी कि सिंगुलर, प्लूरल, इनका प्रभाव मॉडल के ऊपर नहीं पड़ता। आई कैन पिक अप दिस डस्टर, वी कैन पिक अप दिस डस्टर, ही कैन पिक अप दिस डस्टर, नो प्रॉब्लम, सबके साथ कैन ही आएगा। चाहे मैं उठाऊं, वह उठाए, आप उठाओ, हम उठाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि नंबर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट, अब जेंडर की बात करें तो जेंडर लिंग होता है, जैसे मेल और फीमेल होता है, न्यूटर होता है। मेल जो मस्कुलाइन होता है, फेमिनाइन होता है, और न्यूटर होता है पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक होता है, और एक नपुंसकलिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। डियर स्टूडेंट, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ही कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकती हैं तो वह अंग्रेजी बोल सकता है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीमा कैन रन, राहुल कैन रन, यानी जेंडर का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डियर स्टूडेंट, फिर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन में भी यही है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, एनी नेम, इनका भी मॉडल्स के ऊपर कोई एम्फसाइज नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सेकेंड पॉइंट अपना है, मॉडल्स के ऊपर नंबर, जेंडर, पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है। डियर स्टूडेंट, फिर हम बात करें कि जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स के द्वारा कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, इसके अलावा परमिशन, मॉडल्स के द्वारा कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर, परमिशन, ब्लेस, एडवाइज, नेसेसिटी, कंपल्सरी, ये सभी मूड, ये सभी मूड्स बताए जाते हैं। इसका डियर स्टूडेंट विशेष ध्यान रखना। मॉडल्स के द्वारा कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर है, परमिशन है, ब्लेस है, एडवाइस है, नेसेसिटी है, कंपल्सरी हैं, ये जो भाव है वो विशेष दिखाए जाते हैं। ठीक है ना, इसका आप विशेष ध्यान रखें। ये भाव अंदर से आते हैं और ये चीज़ें विशेष रूप से बताई जाती हैं। डियर स्टूडेंट, अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स के अंदर डियर स्टूडेंट अगर हम नॉट लगा दें, मेरा जो अगला पॉइंट है वो होगा कि मॉडल्स के अंदर, मॉडल्स के साथ अगर आप मॉडल के साथ नॉट लगाने से नेगेटिव हो जाएगा, इसके आप विशेष ध्यान रखें। मॉडल्स जो हैं, अगर आप किसी भी मॉडल के साथ नॉट लगाते हो तो डियर स्टूडेंट वो मॉडल नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। ही मे गो, वह जा सकता है, ही मे नॉट गो, वो नहीं जा सकता है।
आई शुड ड्रिंक वाटर, आई शुड नॉट ड्रिंक वाटर। तो विशेष ध्यान रखें, नॉट लगाने से नेगेटिव हो जाएगा। और पांचवा जो पॉइंट है उसको ध्यान में रखें, किसी भी मॉडल को आगे लाने से वो सेंटेंस डियर स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें, प्रश्नवाचक हो जाएगा, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो ही कैन नॉट स्पीक, वह नहीं बोल सकता है। देखो अब मैंने कैन के साथ नॉट लगाया तो ये नेगेटिव रूप हो जाएगा। अगर यहाँ पर मेरे हिसाब से मॉडल को आगे लें तो कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ, ये एक प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट करेगा। इसका डियर स्टूडेंट विशेष ध्यान रखें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मॉडल क्या होता है और मॉडल किससे बना है। डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब से मॉडल्स बने हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के कितने रूप होते हैं, तो 2 होते हैं, प्राइमरी और मॉडल्स। फिर मैंने प्राइमरी के रूप बताया आपको बी, डू और हैव के, तो टोटल मिलाकर 11 हुई और मॉडल्स 13 हुई। 13 मॉडल्स होते हैं। डियर, इनको आप अच्छी तरह से लर्न करना, रिमेंबर करना। कल हम अगले टॉपिक में अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके आरबीएससी 10th स्टैंडर्ड या के सिलेबस में कौन कौन से मॉडल्स हैं। डरना नहीं है, केवल 2 नंबर का मॉडल हैं, लेकिन कौन कौन से आपके आ सकते हैं हम अच्छी तरह से उनको लर्न करेंगे। बस आप आज की इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करने के बाद जितने भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं डियर स्टूडेंट, आप उन्हें लर्न कर लेना। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आई विल guide you, I will solve your problems. Thank you very much. Watch my video. Have a nice day. Best of luck.